कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने की बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई पार्टी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी तो अब यहां तक कहने लग गई है कि शायद कांग्रेस के पास लोकतंत्र में उठाने लायक मुद्दे नहीं बचे हैं और इसी के चलते पार्टी सोनिया गांधी को राज्यसभा में भेजने की सोच रही है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस चार लोगों की पार्टी है, अब मम्मी, बेटा, बहन और जीजा की पार्टी 4 लोगों में सिमट कर रह गई है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस में जितना अंतर कलह है उतना किसी और पार्टी में नहीं है। कांग्रेस के पास राज्यसभा के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। कांग्रेस कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को जनता पसंद कर रही है और अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार होगी। लड़ने तो कहीं से भी, हमें कहाँ समस्या है, उनको उनका जहाँ इच्छा हो वहाँ लड़े। अब उनके लिए जगह कहीं बची नहीं है, अब वो लड़ने की स्थिति में है नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के वायुमंडल बनाया जा रहा है। वो कहीं से भी लड़ो। ये जो मेरे पीछे आप कमल का फूल और मोदी की गारंटी और जिस प्रकार विकास के कार्य हो रहे हैं और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है, तो उन सब को देखते हुए कोई कहीं से भी लड़ो, इस बार 400 पार। अभी चर्चा प्रारंभ हुई है, स्कूलों में अपने आप शुरुआत हो गई है। ये कानून से पहले ही आप माने कि आप खुद स्वयं स्कूलों में देखें, बच्चे अभी स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं। उन्हें कोई ना कोई रोक है ना टोक है। ये तो कुछ लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाना चाहा था कि भाई ये ड्रेस कोड के बहाने हम राजनीति चलाएंगे, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। ये स्कूल प्रशासन का विषय है और बच्चे आपस में घुले मिलें, आपस में एक दूसरे का प्रेम भाईचारा बने, उनमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मतभेद जातिगत धर्म के अनुरूप ना हो, तो उसको बच्चे अब समझते हैं। बच्चों में डालने का जो प्रयास कर रहे थे वो भी विफल हो चुके हैं। स्कूलों में आप देखें, उन्हीं सब स्कूलों की जहाँ की चर्चा आई थी वहीं पर आप जाके देख सकते हैं, आज सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, राष्ट्रगान भी हो रहा है, वंदे मातरम भी। कांग्रेस सदस्य दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुई। प्रदेश में विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस का एक राज्यसभा सीट जीतना तय है। लोकसभा सांसद के तौर पर 5 कार्यकाल तक सेवा करने के बाद 77 साल सोनिया गांधी का उच्च सदन में यह पहला कार्यकाल होगा। सोनिया गांधी लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। तो ये राजस्थान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल, प्रियंका, गहलोत और डोटासरा यहां पर मौजूद हैं। पहली बार सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य बनने जा रही हैं। नामांकन दाखिल उन्होंने किया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नामांकन अब भर दिया है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। अशोक गहलोत आपको दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सोनिया गांधी। 1999 में पहली बार वो सांसद बनी थी। 2009 में यूपीए की अध्यक्ष भी बनी थी। 2019 में रायबरेली से जीती थी। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी का पूरा कार्यकाल किस तरीके से रहा। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बाद मदन राठौर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने की सलाह दी है।
मेरे धैर्य को देखते हुए बीजेपी ने मुझे राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजर हर कार्यकर्ता पर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस दिशा में भेजना है, इस पर बीजेपी अमल भी कर रही है। शीर्ष नेतृत्व ने जो हमसे अपेक्षा रखी है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्चुअली मुझे इस पर कमेंट नहीं करना है कि दूसरी तरफ वाले क्या करते हैं। ये उनका पारिवारिक मामला, व्यक्तिगत मामला है, वो देखे। वैसे पारिवारिक तो उनका है ही है, वो अपन सब जानते हैं। लेकिन पार्टी ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, मैं सोचता हूँ कि मोदी जी की नज़र और राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र सब पर है, और उन्होंने किस सिपाही को कहाँ किस मोर्चे पर भेजना चाहिए ये वो निर्णय करते हैं। और मैं सोचता हूँ उन्होंने ठीक किया होगा। वहाँ हम जो हमसे अपेक्षाएं की जा रही है, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। मदन जी, एक तरफ बीजेपी ने आपको और चुन्नीलाल जी जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को चुना है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने आलाकमान को यहाँ से भेज रही है। क्या दोनों में समानता, क्या दोनों में अंतर देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता ये उपलब्ध करवाने का एक विचार रखती है। इसलिए वो सही व्यक्ति का चयन करके और प्रत्येक को अवसर देती है। धैर्य रखने वाले कार्यकर्ता का भी वो ध्यान रखती है। जैसे मेरे साथ में हुआ, 2003 में मैं विधायक था, 8 में मुझे नहीं लड़ाया, मैंने पार्टी का काम किया। 13 में मुझे फिर लड़ाया, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत के भी आया। 18 में मुझे नहीं लड़ाया, फिर भी मैंने पार्टी का काम किया। तो पार्टी ने ये ध्यान में रखा कि इसको विधानसभा में नहीं, इसको राज्यसभा में भेजना चाहिए। तो पार्टी ने फिर निर्णय करके हमको अवसर दिए।